अविनाश, ओवरऑल जो मिड कैप और स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स हैं उस पर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर कोई बेट लेनी हो तो अभी भी मौका है या वो निकल चुका है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीर मिड कैप सीमेंट की बात करें तो दो तीन जो स्टॉक्स है हमको काफ़ी पसंद है। एक तो हेडलबर्ग सीमेंट, हमको लग रहा है कि करंट वैल्यूएशंस पे भी हम जिस प्रकार की अर्निंग्स FY17 में आएगी और जिस प्रकार से इन्होंने प्राइस राइज लिया है, मुझे लग रहा है कि हेडलबर्ग सीमेंट में डेफिनेटली एक अच्छा मौका बनता है। दूसरा जेके लक्ष्मी सीमेंट रहेगा। यहाँ पे भी जिस प्रकार के मार्केट्स सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में एक सर्विस करती है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मिड कैप में डेफिनेटली यहाँ पे मौका है। तो आई थिंक ओवरऑल सीमेंट स्पेस में आपको काफ़ी एक्टिविटी इस क्वार्टरली सीजन में देखने को मिलेगी और सेकंड क्वार्टर ऑफ FY17 से शायद थोड़ा सा और री-रेटिंग इस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। आज जो स्ट्रेंथ के पॉइंट है उसमें अगर आप देखें, नेगेटिव एक्शन जब मैच्योर हुआ है, अब फ्रीज हो चुका है करीब करीब 250 251 के स्तर पे आईसीआईसीआई बैंक कल के हाई के ऊपर खुला है। और मैं थोड़ा सा आपको इनफैक्ट इंडिसेस की क्या परफॉर्मेंस से बताता हूँ। निफ्टी करीब 8 अंक ऊपर है, टॉप गेनर है अल्ट्राटेक सीमेंट 40 रुपये ऊपर। दैट मीन्स याद रखिए 40 रुपये के इस इजाफे के साथ 3450 पे ये अपने ट्रेडिंग करियर के हाई की बेहद नज़दीक खुलेगा। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स और M&M, ये M&M ऑलमोस्ट अब 7 रुपये ऊपर अपने ट्रेडिंग करियर का नया हाई छुएगा। नताशा शंकर हमारे साथ फंडामेंटली बाजार में बात करने के लिए है। नताशा, अभी जो मैंने स्ट्रेंथ के पॉइंट्स की बात की, अल्ट्राटेक सीमेंट बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ फ्लो, देन वी हैव आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ एंड M&M। आपकी राय क्या, इनमें से क्या बेस्ट लग रहा है आपको इस वक्त मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, एंड स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट आफ्टर दिस न्यूज़ फ्लो? डेफिनेटली अल्ट्राटेक सीमेंट इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है 3-4 चीज़ों की वजह से। एक तो जो डील हुई है उससे उनको एक जहाँ जहाँ इनका फुटप्रिंट नहीं था वहाँ पे एक प्रेजेंस मिलती है। ठीक है, शुरू में ये डील थोड़ी सी EPS डाइल्यूटिव हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इन लोगों को एक अच्छा उसकी वजह से फुटप्रिंट मिलेगा। इसके अलावा कंपनी को जो एक्सेस मिलेगा, जो नए माइनिंग राइट्स मिले हैं उसका भी एक्सेस मिलेगा। जितना पहले एस्टिमेट किया गया था उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव है ये डील, लेकिन ओवरऑल अल्ट्राटेक के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा जिस तरह से सीमेंट में प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट आया है एंड गिवन द फैक्ट कि बाकी कंपनीज ने कैपेसिटी एडिशन नहीं किया है, तो जो ओवर सप्लाई का इशू था जो कि पिछले साल तक सारी सीमेंट कंपनीज को हॉन्ट कर रहा था, वो भी अब थोड़ा थोड़ा ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिचुएशन ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सबको देखते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा है इस लेवल पे। इसके अलावा भारतीय एयरटेल भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ देखी गई है डेटा की तरफ, उसके अलावा जिस कंपनी के पास में एक 4G पैन इंडिया 4G प्रेजेंस है, जो कि इनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी दे रहा है, और कंपनी वो हर कोशिश कर रही है जिससे कि वो अपने नॉन कोर एसेट्स मोनेटाइज कर सके, जिस तरह से कि डेट कम हो सके। तो इस समय ये दोनों ही कंपनीज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं, दोनों लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से भी और वैल्यूएशंस के देखते हुए भी। बिल्कुल। क्विकली अविनाश, ये जो JP की डील है और उसका ठीक है वैल्यूएशन प्ले, आप बाकी सीमेंट कंपनीज पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो दूसरा एंगल ये भी सोच रहा होगा कि अगर 16,000 करोड़ इन्हें इस डील से मिलेंगे तो जो डेट की सिचुएशन है वो भी काफ़ी हद तक एड्रेस होगी। JP ग्रुप के ही जो बाकी स्टॉक्स हैं उस पर एक ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं क्या? आई थिंक मेरे ख्याल से ट्रेडिंग बेट ही लेना सही रहेगा, क्योंकि अभी भी अगर हम डेट देखें इनकी JP एसोसिएट्स की, तो मेरे ख्याल से इनके लिए डेट की दिक्कतें काफ़ी बड़ी अभी भी है। मेरे ख्याल से आज आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डील 2-3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि ये डील होगी नहीं होगी, वैल्यूएशन पे लेके थोड़ी सी अटकलें थी, लेकिन अभी फाइनली हो चुकी है। तो ट्रेडिंग बेट ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली मुझे लग रहा है शायद 1-2 क्वार्टर्स वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप ही के चैनल पर सुमित ने कहा कि इनका मेजर बिजनेस सीमेंट का है, 65% टॉप लाइन सीमेंट से आता है। तो ये अगर इनके पास से निकल जाता है तो मेरे ख्याल से आगे का जो पोजीशन है वो थोड़ी सी और दिक्कत की होगी, क्योंकि डेट काफ़ी बड़ी है, टॉप लाइन काफ़ी कम हो जाएगा। तो आई वुड प्रीफर टू टेक अ ट्रेडिंग बेट एंड फंडामेंटली इससे दूर रहे। इस बीच अभी देखिए मेरे कानों पे एक खबर आ रही है, और वो ये है कि मॉनसून के जो डेफिसिट के आंकड़े हैं और कम रह गए, 9% से अब सिर्फ 2%। तो जैसे जैसे अगर आप देखें बूंदें बरस रही हैं, डेफिसिट का आंकड़ा कम होता जा रहा है। लेकिन मैं मेरे एक चीज़, आपने जो JP का प्रश्न किया, मैं एक चीज़ ये दिख रहा था, आपने एक ट्रेडिंग व्यू लिया, लेकिन सबसे बेहतरीन स्थिति क्या होगी? देखिए हर कॉर्पोरेट घराने का हर राजनीतिक स्थिति से एक कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन होता है। 2017 के यूपी के चुनाव,
और उसमें आई मीन तबियत स्वर में ये भी कहा जाता है कि अगर मायावती आती हैं तो शायद इनके लिए, जिनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा लैंड बैंकिंग के पास था, उनकी एक ठीक है एक वो सबसे इनके लिए अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि इनके सारे रियल एस्टेट पूरा एक्सपोजर इनका, ये जो ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस पूरा इनका है इस वक्त, ये उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे इस वक्त, कोई खरीदार है ही नहीं इस वक्त। देखिए इसमें जो दूसरा एक एंगल है वो ये भी है, ये सेम स्टोरी या फिर थियोरी एडीएजे ग्रुप के लिए भी थी पहले, और अभी भी जो यूपी में इनफैक्ट सरकार है वो इनफैक्ट एक समय करीबी माने जाते थे एडीएजे से, लेकिन प्रॉब्लम ये है इनके लिए कैपिटल फ्लो वो बैंक से आता है, वो सरकार नहीं दे सकती। सरकार आपको छूट दे सकती है, जमीन मुहैया करा सकती है, यू नो वो रेगुलेटरी चीजें जो हैं उसमें शायद आपको हो सकता है कहीं फेवरेबल चीज मिल जाए, लेकिन जो कैश है वो जब तक कैश कराए ऐश, वो चीज़ कैश कराए ऐश, तो वहाँ पर क्रंच है आजकल। लेकिन कोई और व्यू पिक्स आप देना चाहेंगे आज के लिए हरी, जिस तरह का मार्केट लग रहा है उसमें, और स्पेशली फार्मा स्टॉक्स में? आप देखिए कल भी सिंजीन पर हमने इंटरेस्टिंग मूव देखा था, अब सडनली एक थोड़ी सी वो कॉन्फिडेंस मार्केट का लौटा है फार्मा स्टॉक्स में, अगर आप देखें इसमें। नहीं बिल्कुल मिहिर, आई थिंक ये जो पिछले 1-1.5 साल में हमने यूएस एफडीए, कंप्रेशन ऑफ मार्जिन्स वगैरह वगैरह देखा था, मेरे ख्याल से आई थिंक दिस प्रॉब्लम्स आर फाइनली बिहाइंड अस। और मैं मानता हूं कि जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, मेरा टॉप पिक तो ये स्पेस में ल्यूपिन रहेगा। हमको सन फार्मा भी पसंद है, पर आई थिंक परेशानी ये है कि जो रैनबैक्सी के जो मर्जर का ओवरहैंग है वो अब भी स्टॉक पे बना हुआ है, तो हम तब तक शायद बाहर रहेंगे। मेरे ख्याल से हमारा फोकस जो रहेगा वो फार्मा रिसर्च पे रहेगा, ना कि प्योर फार्मा में। तो हमारा स्टॉक पिक्स रहेंगे स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, या सिंजेन है जो बायोकॉन की एक रिसर्च आउटफिट है, अभी पिरामल ने अपना रिसर्च आउटफिट फ्लोट किया। तो इन स्टॉक्स पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, ना कि प्रिंसिपल लार्ज फार्मा कंपनीज पे। इस बीच आप मिड कैप में एक दो स्टॉक्स देख लीजिए। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ये करीब 290 पर करीब 7 रुपए ऊपर, करीब 2.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बजाज फिनसर्व ये 37 रुपए ऊपर है। अपार इंडस्ट्रीज ये भी अगर आप देखें करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। ये कुछ स्टॉक्स जहां पे मूव है। ब्लिस जीवीएस फार्मा लगभग 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस 167 के स्तर पे 3.5% ऊपर यहाँ पर तेजी है। और एक एसएल प्रोपेक को देखिए, आज करीब 212.70 पे ये अपने ट्रेडिंग करियर के नए हाई पे खुलेगा। एसएल प्रोपेक याद रखिएगा, आज सुबह हमारी कॉल्स में भी शामिल था स्टॉक का, तो नजर रखिएगा। और अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें एक आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है। लार्ज कैप में इंडियन होटल्स यहाँ पे तेजी है, और साथ ही साथ जयप्रकाश स्वीट्स यहाँ पर तो तेजी बरकरार है। खबर का असर बिल्कुल स्क्रीन पर विजिबल है। 8379 के स्तर पर निफ्टी करीब अभी खुला नहीं है, 8372 पर पहला टिका है। और अब देख इनफैक्ट जो ओपनिंग हुई है वो थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि बस 6 पॉइंट नीचे निफ्टी 8364 पर, अभी अपडेट होना बाकी है स्क्रीन पर, लेकिन 8 पॉइंट नीचे, अब 10 पॉइंट नीचे। लेकिन अल्ट्राटेक को देखिए आप, अल्ट्राटेक आज का टॉप गेनर, और साथ ही जेपी को एक बार देखिए। जेपी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स इनफैक्ट इस बार देखिए जेपी एसोसिएट्स इटसेल्फ करीब 10.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए, और जेपी ग्रुप के सारे ही जो स्टॉक्स हैं उन सब पर इस समय अच्छा मुंह देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली अल्ट्राटेक भी यहाँ पर लीड करते हुए, तो ये ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर आज ओपनिंग में फोकस रहेगा। जेपी देखिए 10.5% ऊपर होल्ड कर रहा है अभी भी। और इनफैक्ट जो बाकी ग्रुप जो स्टॉक्स हैं उन पर भी अच्छा मूव। जेपी पावर 4.5% ऊपर है, इंफ्रा 7%, अल्ट्राटेक और आईसीआईसीआई को खैर चलिए वो तो देखना पड़ेगा कि इन्हें फ़ायदा कितना होगा। लेकिन निफ्टी भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फॉल इस समय देखते हुए 8357 पर बस 13 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। अल्ट्राटेक डेफिनेटली आज का टॉप गेनर। जी हम चलिए एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जहां पर इस वक्त सॉफ्टनेस है। एलएनटी, टाटा मोटर्स, बीएचए थोड़ा सा सॉफ्टनेस है आज। जैसे कि मैंने इनिशियल कमेंट्री में कहा था कि इनको देखिए थोड़ा सा कूल ऑफ होने का मौका दे दीजिए। स्टॉक चलता 60-70 रुपए भाग चुका है, थोड़ा कूल ऑफ होने का मौका दीजिए। सुब्रा, इस ओपनिंग के साथ पहला ट्रेडिंग सेंस आपके जहन में क्या रहा? ठीक है यार, एक काम करता हूँ, निफ्टी की पुट ले लेता हूँ आज, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, 5, 7, 10, 15 रुपए मिलेंगे, बाहर निकल जाऊंगा, या फिर किसी स्टॉक फ्यूचर की पुट ऑप्शन ले लेता हूँ आज। पहला थॉट ट्रेडिंग का आपके जहन में क्या रहा है इस वक्त? वीरेंद्र, आई थिंक ओवरऑल ऑब्वियसली जो हमने थोड़ी बहुत हल्का उल्का मुनाफा वसूली की हम बात कर रहे थे, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप देखें तो निफ्टी में इसका अच्छी खासी वेटेज है, और जहां पर हम इतनी सारे पॉजिटिव न्यूज फ्लो देखें तो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकता है। और हो सकता है यहाँ पर जो थोड़ी बहुत अगर गिरावट प्रॉफिटिंग है तो यहाँ पर वापस बाइंग आ सकती है। तो आई थिंक ये काफी अहम चीज हो सकती है। तो डेफिनेटली एक ओवरऑल
हो सकता है आज ये थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिले, लेकिन ये जो पॉजिटिव चीज है आई थिंक इसको ध्यान में रखना चाहिए और आई थिंक उसको प्ले करना चाहिए और मेरा मानना है कि शायद वो काफी अहम रहेगा। बिल्कुल अविनाश, आज के ओपनिंग पर आप क्या कहेंगे? देखिए ओपनिंग जिस तरह की हुई है, क्यूज जिस तरह के थे, निफ्टी 15 पॉइंट नीचे तो है, लेकिन जो गेनर्स हैं उसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं वो कैन सपोर्ट निफ्टी रियली वेल। अल्ट्राटेक तो है ही 1.5% ऊपर, भारतीय इंफ्राटेल 1% ऊपर है, एमएनएम आधे %, आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, देन देयर इज बॉश, कोल इंडिया, ये सारे काउंटर्स हरे निशान में है। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप क्या कहेंगे आज की ओपनिंग पर? ना आई थिंक मेरे ख्याल से एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर हम बैंकिंग में या टिपिकली सीमेंट में देखेंगे तो क्लियरली हो सकता है कि मार्केट्स थोड़े से मॉडरेटली करेक्शन दिखा दे, क्योंकि इतनी अच्छी तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। कल का एक मार्केट हॉलीडे भी है। हमको लग रहा है कि 8,325 का लेवल जब तक मार्केट होल्ड करता है, आई थिंक वन शुड ऑलवेज बी अ बायर ऑन डिक्लाइन। ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट है और यहाँ पे मुझे लग रहा है आने वाले वीक्स में जब रिजल्ट्स आएंगे तभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी और मार्केट्स को रीरेट होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। चलिए अविनाश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक बार मिड कैप को देख लेते हैं, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स तो इनफैक्ट हरे निशान में है, मामूली सा हरा निशान, बट हरा निशान होता है। टोरेंट पावर है 2% ऊपर, आईडीबीआई, डीसीबी बैंक, एनसीसी, इंडियन होटल्स 1% ऊपर है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेल और परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर हरा निशान देखने को मिल रहा है। नताशा, इंडियन होटल्स पर आपका क्या व्यू है? देखिए, कंपनी तो हमारे कवरेज में नहीं है अभी तक। इनके जो रियल एस्टेट है वो एक बहुत ही बड़ा प्ले रहा है, जिसकी वजह से कि इस स्टॉक में काफ़ी इंटरेस्ट भी रहा है। इसके अलावा ये क्वार्टर जो है इसमें डेफिनेटली उनको एक बेनिफिट मिलने के चांसेस भी हैं, क्योंकि टूरिज्म में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ भी रहा था। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमी होटल्स जैसे कि छोटी कंपनीज जैसे हैं, जैसे बाइक हॉस्पिटैलिटी वगैरह है, उस तरह से जो होटल्स जिन्होंने वो काफ़ी उन्होंने कंपटीशन दिया है बड़ी कंपनीज़ को, जैसे कि इंडियन होटल्स हैं, और वो कंपेटिटिव प्रेशर इनके ऊपर काफ़ी हद तक रहेगा, जिसकी वजह से कि हम लोग का मानना यही है कि मार्जिन आगे जाके जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड रेंज में रहेंगे। तो डेफिनेटली इस पर एक ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली हम लोग इसके ऊपर न्यूट्रल ही रहेंगे। इस बीच आप देखिए एक स्टॉक, दो स्टॉक में रखना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पर। वीआईपी इंडस्ट्रीज कल क्लोजिंग के वक्त भी जिक्र कर रहा था मैं इस स्टॉक का। वीआईपी इंडस्ट्रीज चार्टिकली देखूँ तो ये इस दौर के अपने नए हाई पर है, और जी हाँ 125.20 पर ये इसका ऑलमोस्ट 52 वीक हाई है। और दूसरा स्टॉक जिसका जिक्र मैं कल भी कर रहा था वो था फर्स्ट सोर्स, वो भी 50.5 पर अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ। हरी, इन दोनों में से कुछ पिक करना चाहेंगे? फर्स्ट सोर्स और वीआईपी दोनों ने मोमेंटम दिखाया काफ़ी अच्छा खासा। नहीं, वीआईपी डेफिनेटली हम काफ़ी दिनों से पॉजिटिव हैं, और आप लोग सब जानते हैं एक बहुत फेमस आरजे स्टॉक भी है। बट आई थिंक इससे अलावा और मोर इम्पॉर्टेंटली ऑन द एफएमसीजी स्पेस आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है। और हम मानते हैं कि जैसे डिमांड बढ़ता है, जैसे कंज्यूमर गुड्स का ऑफटेक बढ़ता है, हम मानते हैं कि वीआईपी कुड बी अ वेरी गुड प्ले। और ये स्टॉक काफ़ी एक अंडर परफॉर्मर जैसा रहा है काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से, एंड प्रॉब्ली इट्स राइट फॉर अ ब्रेकआउट। तो आई थिंक वीआईपी प्रॉब्ली एक ऐसा स्टॉक है जिसपे हम ये लेवल्स पे भी पॉजिटिव रहेंगे।